प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने सुंदर अवसर प्रदान किया कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों पर आए और उसकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस आयोजन और प्रायोजन के लिए। जबकि हम प्रभु जी प्रकाशित वाक्य में से सीखते हैं, आज 5वीं और 6वीं तुरही के बारे में हम लोग प्रभु जी सीखेंगे, जो तेरी आत्मा की अगुवाई में हो, जो तूने यूहन्ना को दर्शन दिया। प्रभु जी उसको समझने में हमारी सहायता करें। जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं उन सबों को आशीषित करें और उनकी बुद्धियों को, ज्ञान को, समझ को खोल दे ताकि वो तेरी गुण बातों को समझ सके। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य, उसका 9 अध्याय 1 से 21 पद, यानी अंत तक। मैं बाइबल आपके सामने पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन 1-2 पद जरूर पढ़ूंगा। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग पर से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। अतः कुंड यानी नरक, जहां दुष्ट आत्माएं रहती हैं। आगे बताऊंगा। और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। उसे अतः कुंड को खोला किसने? शैतान ने। और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। आज का विषय है 5वीं और 6वीं तुरही का फूका जाना। लिखा है एक तारा गिरता है। हमने पिछले अध्याय में के अंत में 3 तुरहियों का वर्णन बताया था, जिसमें लिखा था हाय हाय हाय, जो काप के द्वारा घोषणा की गई थी, पुकार की गई थी, जो प्रतीकात्मक भाषा में बात की गई थी और इस बात को दर्शाती है कि अब दंड उकाब की तेजी की तरह और तीव्रता से आने वाला। स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर ने नीचे पृथ्वी पर भेजा, 5वीं तुरही की बात कर रहा हूं। अतः कुंड जिसकी था ना हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 31 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। आज्ञा न दे। अतः कुंड यानी नरक। नरक यानी ऐसा कुंड जहां दुष्ट आत्माओं के रहने और उनकी यातनाओं का स्थान है। अतः कुंड। मैं अधोलोक की बात नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह अधोलोक में गया, प्रचार किया। मैं अतः कुंड की बात कर रहा हूं, जहां पर दुष्ट आत्माओं के रहने और उनकी यातनाओं का स्थान उसे बताया गया। लिखा है, स्वर्ग से दूत को एक चाबी दी गई। वो अतः कुंड के ऊपर से खोल दे, यानी अतः कुंड अभी बंद है, वो उसे खोल दे, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा भारी ढक्कन है जिसमें ताला लगा हुआ है। उस ताले की चाबी प्रभु यीशु मसीह के पास, और वो चाबी अपने स्वर्गदूत को दी है। और 5वीं तुरही फूकने के साथ ही
एक स्वर्गदूत को अतः कुंड की कुंजी के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया गया। इस तुरी के द्वारा परमेश्वर बचे हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है, और विश्वासी प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे और अविश्वासी पश्चाताप कर परमेश्वर की निकटता में आए। कितनी ही मधुर बात है कि परमेश्वर पांचवी तुरी फूके जाने के बाद जब शैतान को अतः कुंड की कुंजी दे दी गई कि वो उसे खोले, जहां पर दुष्ट आत्माएं हैं, उनके रहने का स्थान है, उनकी यातनाओं का स्थान है, वो हमें अभी भी समय दे रहा है। लिखा है यिर्मयाह 49:22 में, देखो वो ऊंचे पर उकाब के समान उड़कर झपट्टा मारेगा और बोत्रा के विरुद्ध पंख फैलाएगा। बोस्रा, उस दिन एदोम के शूरवीरों के हृदय जच्चा स्त्री के समान हो जाएंगे। और विश्वासियों के बचाने के लिए लिखा है निर्गमन 14:19-4 में, तुमने आप ही देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया और तुम्हें मानो उकाब के पंखों पर बैठाकर अपने पास ले आया। व्यवस्था विवरण 32:11 में लिखा है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप संदर्भ को जाने। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को पर मंडलाता है, वैसे ही अपने बाजुओं को फैलाया है। किसने? परमेश्वर ने। और उनको लेकर अपने परों पर उठाया। हम लोग गाना गाते हैं ना, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है। परमेश्वर ने हमें पूरी संपूर्ण सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में दे रखी। उकाब एक और तो परमेश्वर के प्रकोप की घोषणा करता है और दूसरी ओर परमेश्वर के लोगों की तेज रफ्तारी से सहायता करता है। इतना ही नहीं, चेतावनी पर ध्यान दें, क्या लिखा है, आने वाले समय में भयंकर घटनाएं लोगों को डरा देंगी या भयातुर करेंगी। उनको जो संसार की शक्तिशाली नेता, धनवान आदि कहलाते हैं, और उनके परिणाम में पशु और उनके अधिकारी विश्वासियों को छोड़ देंगे। जैसे 3500 वर्ष पूर्व क्रूर राजा फिरौन ने विपत्तियों से परेशान होकर इस्राएलियों को जाने दिया। ये पांचवी तुरी पर होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर का न्याय आ रहा है। अब हम पांचवी तुरी की तरफ चलते। लिखा है पर्यावरण यानी वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। सब प्रकार के अनैतिक प्रदूषण जो आत्मा को कुलसित करते हैं बढ़ जाएंगे। जब कोई वस्तु जलती है तो धुआं निकलता है। अतः कुंड में बड़ी भट्टी के समान भयंकर आग है। उस अतः कुंड से निकलने वाले धुएं से सूर्य और वायुमंडल दोनों प्रभावित होंगे। सूर्य और वायुमंडल इतने ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। यानी अंधकार यहां आशाहीन स्थिति हो जाएगी। पांचवी तुरी द्वारा उद्घोषित घटना का विवरण प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 11 पद में दिया गया। आप बाइबल को पढ़ लीजिएगा।
मैं कई रेफरेंस लिखकर लाया हूं जो मैं बोलूंगा, आप लिख लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं। पांचवी तुरी फूकी गई और अविश्वासियों को दुख पहुंचाने के लिए, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अविश्वासियों को दुख पहुंचाने के लिए एक भयंकर विपत्ति भेजी गई। पहला पद कहता है, अतः गढ़े को अर्थात नरक को खोला गया, टिड्डियों का दल निकला, साथ ही धुआं उठा, इतना कि सूर और वायुमंडल अंधेरा हो गया या अंधेरा छा गया। यदि आप प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 2 पद को की तुलना उत्पत्ति 19:26 से करें तो आपको मालूम हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तीसरे पद में उन्होंने बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, अर्थात सख्त तकलीफ पहुंचाने का आदेश दिया गया। वचन में अंधकार का संकेत पाप में जीवन तथा संसारिक बुराइयों की ओर जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह है उनकी शिक्षाएं हैं, अर्थात उनकी ज्योति। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। वहां किसी भी प्रकार से बुराई, अनैतिकता, भ्रष्टाचार की बात ना होगी। वहां पर पवित्र आत्मा काम करेगा और अनंत की ज्योति हमारे और आपके जीवन में जलेगी। स्वर्गदूत अतः कुंड को खोलने के साथ ही संपूर्ण संसार में, लिखा है बाइबल पढ़िए 9 अध्याय में, नैतिक, आत्मिक व पर्यावरण आदि सब कुछ प्रदूषण व्याप्त हो जाएगा। यानी अनैतिकता छा जाएगी, कुलिशित वातावरण हो जाएगा, आत्मा कुलिशित हो जाएगी, जैसे नूह के समय में थी। लिखा है लोग जब भी सोचते थे बुरा ही सोचते थे। आज क्या है? उस समय भी शादी ब्याह होते थे, लोग खाते पीते थे, लेकिन जो भी सोचते थे बुरा है। तो परमेश्वर ने पहले पृथ्वी को नाश कर दिया, 8 ही प्राणियों को छोड़ा जो सही सोचते थे, जो परमेश्वर का भय मानते थे, जो परमेश्वर का प्रचार करते थे, जो परमेश्वर से डरते थे, जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, वे बचा लिए गए। बाकी सबको परमेश्वर ने नाश कर दिया, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। आज भी प्रियो, हमारे पास, हमारी कलीसिया के पास, विश्वासियों के पास समय है कि चेत जाएं, डरे परमेश्वर से, आज्ञाओं का पालन करें, वचन पर चले, प्रार्थनाओं में लीन हो जाएं, ताकि दुष्ट शक्तियां हमारे पर प्रबल ना। यहां टिड्डियों का वर्णन है प्रियो, लिखा है यहां पर तीसरे पद में, एक धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, उनको ऐसी शक्ति दी गई जैसे पृथ्वी के बिच्छुओं में होती है। टिड्डियां यानी विनाशकारी विपत्ति। इन टिड्डियों से बहुत बड़ी त्रासदी होती है। टिड्डियों का दल सारी फसल को बर्बाद कर देता था। आप पढ़िए, फिरौन के समय में टिड्डी दल आया था, सारी फसल खा गया, चट कर गया हरियाली। टिड्डियों का दल जब आता है तो सूर अंधकार में हो जाता है। इतनी घनी लाखों करोड़ों के संख्या में आती है, उनकी संख्या अनगिनत होती है। जैसे बिच्छुओं के विषैले डंक में जलन मिश्रित पीड़ा होती है जो आज सैनी होती है, वैसा ही विषैला डंक इन अनगिनत टिड्डियों के पास भी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। तकलीफ बढ़ जाएगी,
दर्द यातनाएं बढ़ जाएंगी। किन पर? अविश्वासियों पर। चौथे पद में आदेश दिया गया, वे ना तो पृथ्वी की घास, ना कोई हरी वस्तु, सुनिए ध्यान से, ना किसी वृक्ष की हानि पहुंचाए, परंतु उन्हीं मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथों पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हें हानि पहुंचाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक पर है? आज हम क्रेडिट कार्ड लिए घूमते हैं और कई चीज कार्ड लिए घूमते हैं। कई ऐसे ऐसे कार्ड है जो मेंबरशिप के, जिनमें चिप लगी हुई है। सवाल उठता है, क्या मसीहों को ये लेना चाहिए? अभी चिप मैं यूट्यूब पर देख रहा था, हमारे हाथ के यहां पर चिप लगाई जा रही है, कई लोग यहां पर लगा रहे हैं। ये मसीही चिप नहीं है, ये लेनदारी की चिप है, ये देनदारी की चिप है। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है जब हमारे माथे पर चिप लगेगी। क्रीश विरोधी वो चिप देगा, नहीं तो हमें सामान नहीं मिलेगा, नहीं तो हमें वस्तु नहीं मिलेगी, नहीं, और हमारी पहचान भी अलग दिखाई देगी। अभी हाई टेक्नोलॉजी है, हम चिप लगाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, चाबी नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर जाइए ऑटोमेटिक सब खुल जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक तो होगा, लेकिन प्रियो एक बात जान लें, ये सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिड्डियों को आदेश दिया गया कि वे पृथ्वी की घास, हरी वस्तु, वृक्ष को कोई हानि ना पहुंचाए। ये आदेश दिया गया। किंतु जिन मनुष्यों के माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, अर्थात मिल्कियत, अधिकार व सुरक्षा की छाप नहीं है, उन लोगों को ही ये टिड्डियां डसे। इस विपत्ति का सीधा संबंध गैर मसीहों से है। परमेश्वर चाह रहा है कि गैर मसीहों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे और वे भी मन फिराए और बचा लिए जाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका संबंध परमेश्वर से कैसा है? प्रभु यीशु मसीह से कैसा है? आपका संबंध कैसा है? मधुर है, पवित्र है? क्या आप पर प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप लगी है? कई लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हीं के पास रुकता है जो पवित्र है। मैं अविश्वासियों की बात कर रहा हूं। यदि आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, आपकी कथनी करनी में फर्क है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट संदेश बाइबल का है। अनन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा पालेना का चिन्ह नहीं। फिर सुन लीजिए, आप जो अनन्य भाषा बोलते, ये आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। अनन्य भाषा तो शैतान भी बोलता है। जो भाषा हमें नहीं आती वो भी अन्य भाषा कहलाती। कैसे पहचानेंगे? यदि आप विश्वासी हैं तो आत्मा की परख आपको दी गई है, और यदि आप विश्वासी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की मोहर आप पर नहीं लगी हुई है, आप पर छाप नहीं है, तो ये टिड्डियां आपको भी डसेंगी। प्रियो, पद 3 जो हमने पढ़ा, और 4 ये निर्गमन 10:12 से 15, यह हिजकेल 9:4 से मेल खाता है, या वहां पर इसका वर्णन है, पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको 5वीं और 6वीं बात की ओर ले चलता हूं। पद जो लिखा है, और किसी को मार डालने का नहीं, यानी उन टिड्डियों को जो डंक दिए गए वो किसी को मार डालने के लिए नहीं दिए गए, वरन 5 माह तक घोर पीड़ा देने की अनुमति दी गई। यानी एक बार टिड्डी ने डंक मार दिया तो 5 महीने तक मनुष्य तड़पेगा,
सोचने पर मजबूर हो जाएगा और दर्द में, उस यातना में, उस चीत्कार में फिर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ेगा। एक ऐसी पीड़ा थी जैसे बिच्छू के डंक के मारने से मनुष्य को होती है, वो तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन ये 5 महीने की बात कर रहा है। उन दिनों मनुष्य मृत्यु की खोज करेंगे। अब सुन लीजिए, जब डंक मार दिया 5 महीने तक असहनीय दर्द होगा तो मनुष्य क्या करेगा? थोड़ी सी बीमारी में चिल्लाने लगता, परमेश्वर उठा ले, अब मुझे नहीं जीना, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, अब उठा ले धरती से। लिखा है वो मृत्यु की खोज करेंगे पर नहीं पाएंगे। वे मृत्यु की अभिलाषा तो करेंगे परंतु मृत्यु उनसे कोसों दूर रहेगी। बाइबल में जो लिखा है बहुत सही है। प्रियो, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 6 पद और अय्यूब 3:21, यिर्मयाह 8:3 इसको पढ़ लीजिएगा जो इसके समानांतर है। प्रियो, 5 महीने की घोर पीड़ा देने की शक्ति उन टिड्डियों में है। अविश्वासी लोग जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, वे इसका शिकार होंगे। उन टिड्डियों को कितना जहर होगा जो 5 महीने तक असर करेगा। समझिए आप, 5 महीने तक असर करेगा। यह कोई सामान्य सी बात नहीं है। परमेश्वर का एक निर्धारित, सीमित, संक्षिप्त समय है। यदि उस पीड़ा में आप जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो बचा लिए जाएंगे। घोर पीड़ा यानी असहनीय पीड़ा, एक बार टिड्डी के डंक मारने से आप बिलबिला जाएंगे, तड़पेंगे, छटपटाएंगे, मौत नहीं आएगी। बिच्छू के काटने से जैसी असहनीय पीड़ा मनुष्य को होती है, वैसे ही 5वीं तुरही जब फूकी जाएगी, ये टिड्डियां आएंगी, इनके डंक मारने से वैसा ही होगा। परमेश्वर के निश्चित, निर्धारित किंतु अल्प समय तक गैर विश्वासी इन टिड्डियों के द्वारा अत्यंत कष्ट व पीड़ा से गुजरेंगे। 5 महीना अल्प बता रहे। 5 महीने को बाइबल अल्प समय कह रही है, थोड़ा सा समय कह रही है। यहां तो 5 मिनट 10 मिनट दर्द सहने में हालत निकल जाती है। सोचिए, इमेजिन करिए, अभी जब कोरोना काल में टिड्डियां आई थी, मालूम नहीं आपके शहर में आई या नहीं, मेरे आई, सारी फसल चट कर गई, पत्तियां चट कर गई। लोग कहने लगे अंत का समय आ गया है। लोग ढोल बजाने लगे, ताली बजाने लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां बैठी वहीं फसल चौपट कर दी। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, बहुत सचेत रहिए। लिखा है वे मृत्यु मांगेंगे लेकिन उनको मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मृत्यु उठा ली जाएगी। वे कहेंगे पहाड़ से गिर जा, पहाड़ कहने से ही वो गिर पड़ेगा, चकनाचूर हो जाएंगे, मौत नहीं होगी। कितना कठिन समय होगा, कितना कठिन। मैं अपना हाथ काट लूंगा, खून बह जाएगा, मौत नहीं मिलेगी। लोग मौत के लिए चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन मौत उठा ली जाएगी। आज कई बुजुर्ग हमारे बीच में हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, जो नाना प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित है, और वो मौत मांगते हैं। कई तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अर्जी लगाए हुए हैं कि हमें मर्सी किलिंग कर दी जाए, जो बाइबल के विरोध में है, लेकिन उन्हें नहीं दी जा रही।
वो उसी बीमारी में तड़प रहे हैं, वो उसी क्यों? ये परमेश्वर की तरफ से निर्धारित समय दंड का ठहराया गया है। 7, 8, 9, 10 पद लिखा है, इन टिड्डियों का स्वरूप युद्ध के लिए तैयार किए गए घोड़ों जैसा होगा, यानी इनकी शक्ल घोड़े जैसी होगी। उनके मुख मनुष्यों के मुख जैसे होंगे, उनके बाल स्त्रियों के बाल के समान तथा उनके दांत सिंहों के दांत के समान थे। ये यूहन्ना दर्शन देख रहा है। उनके कवच लोहे के कवच जैसे थे, उनके पंखों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों की, और युद्ध में जाते हुए बहुत से घोड़ों की दौड़ने की टापू की आवाज होती है। उनके पूंछें बिच्छुओं की सी थी, उनमें डंग थे, उनकी पूंछों में मनुष्यों को 5 महीने तक पीड़ा देने की शक्ति थी। मैं कल लेटे लेटे सोच रहा था, परमेश्वर ने इन बिच्छुओं को 5 महीने का जहर दिया कि वो मनुष्य को डसे और वो 5 महीने तक तड़पे। अब दूसरी तरफ आ जाइए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, और वो जब उठा लिया गया तो उसने एक सहायक दिया और कहा, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हम उसे 1 घंटे भी अपने पास नहीं रख पाते। कैसे विश्वासी है हम? ये तो अविश्वासियों के लिए है। अभी अनुग्रह का समय है। हम अविश्वासी हैं यदि हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, प्रार्थना नहीं करते और एक दूसरे की सहायता नहीं करते, कलीसिया में उपस्थित होकर संगति नहीं करते और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो किसने कह दिया आप मसीही हैं? मसीह का मतलब होता है मसीह के पद चिन्हों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उससे प्रेम करना, ना कि उसे ठुकरा देना। इसलिए तो लिखा है, जब तुम मुझे अपने लोगों के सामने ठुकरा दोगे तो मैं भी पिता के सिंहासन के समक्ष तुम्हें ठुकरा दूंगा। प्रियो, मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें इसका वर्णन लिखा हुआ था। कुछ बातें मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये हकीकत। वहां ऐसा लिखा हुआ था, उनकी सूरतें उन घोड़ों के समान थी जो युद्ध के लिए तैयार किए गए थे। उनके पीले सिर सोने के ताज से मालूम होते, यानी सिर उनके चमकदार होते। उन पर लोहे की सी झिलम थी और परों की आवाज जैसे लड़ाई के रथों जैसी थी। हजारों रथ जो दौड़ते, 1-2 रथ नहीं। टिड्डियों का शरीर यदि आप स्टडी करें तो खुदरा होता है। आप कभी टिड्डी पकड़िए, हमारे यहां बहुत घास लगी है, हमारे यहां आती, हम पकड़ लेते हैं। कभी बड़ी होती, कभी छोटी, बड़ा खुरदुरा होता, जैसे झिलम होती है खुरदुरी जिससे लोग बचते। जब टिड्डी दल आकाश में उड़ता है तो सन्नाटे के साथ उड़ता, सन्नाटा छा जाता, आपको मालूम ही नहीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे हवाई जहाज मोड पर चल रहा, साइलेंट मोड। लेकिन बाइबल कहती है इतनी भयंकर उसमें होती है ये कि अंधेरा छा जाएगा, सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा, धरती पर अंधेरा छा जाएगा। तो आप समझ लीजिए इनकी संख्या क्या होगी। आगे बताऊंगा मैं। अब 11वां पद देखिए, उनका एक राजा था जो अता कुंड का दूत था। इब्रानी भाषा में उसका नाम अबददोन
और यूनानी में अपुल्योन है। अतः कुंड का दूत यानी इब्लीस यानी शैतान। अबददोन और अपुल्योन अर्थात विनाश करने वाला या विनाशक। शैतान परमेश्वर के कार्यों व सृष्टि का विनाशक है। शैतान बिल्डिंगें नहीं गिराता, शैतान प्राकृतिक विपदाएं नहीं लाता। वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की सृजी हुई सबसे बहुमूल वस्तु को, जो हम और आप हैं, जिसे परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के मंदिर हो, उसे नाश करना चाहता है। और हम गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, लालच में गिर जाते हैं, सेक्स में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं, झूठ बोलने में गिर जाते हैं, चोरी करने में, हत्या करने में, नाना प्रकार की राजनीति में फंसकर हम अपने आप को गिरा लेते हैं। हमारी पवित्रता शैतान भंग कर देता। प्रियो, हम कर क्या रहे? हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया। क्या हम अपने आप को पवित्र नहीं रख सकते? मैं शादीशुदा हूं और मैं चाहता हूं मेरी पत्नी हमेशा पवित्र रहे, और जो शादीशुदा है वो भी यही चाहते होंगे। तो फिर आप आत्मिकता में, जो आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया, पवित्र रहना क्यों नहीं चाहते? क्यों कलीसिया इधर उधर मुंह मारती है? क्यों कलीसिया परमेश्वर के वचन पर नहीं चलती? क्यों कलीसिया के अगुए परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं? क्यों लोग मजारों पर इधर उधर भाग रहे हैं, जबकि जीवित खुदा हमारे साथ है? प्रियो, 9:7 में योएल की पुस्तक 2 अध्याय 4 पद, 9:8 योएल 1:16 और 9:9 में योएल 2:5 आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऐसे ही नहीं भेज दिया, है ना। उसका एक पर्पस है। मनुष्य बचा लिए जाए, यदि हम और आप बचा लिए गए तो हमारा पर्पस है कि हम दूसरों को भी बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के खत्तों में बटोरे। हम तो लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, हम तो नाना प्रकार की पोस्टरों में लगे हुए हैं, हम तो पैसा कमाने, जमीन बेचने में लगे हुए हैं, हम तो चर्च में तोड़ फोड़ करने में लगे हुए हैं। लिखा है अंत के समय में शैतान विश्वासियों को भी भरमा देगा, विश्वासियों को भी भरमा देगा। अगर वो बाइबल पर विश्वास करेंगे और इसे पढ़ेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे, और यदि वो चमत्कारों पर, दूसरों की प्रार्थनाओं पर विश्वास करेंगे तो वो भ्रमित हो जाएंगे। कड़वा सच है ये। प्रियो, अगली बात बताई गई है 11वें पद में, अतः गढ़े या कुंड, नरक का दूत उन पर राजा था। अतः कुंड का जो दूत है, शैतान जो है, वो दुष्ट आत्माओं का, पिशाचों का, जिन जिन्नातों का, भूत चुड़ैलों का पिता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नरक का राजा है वो शैतान। आप समझिए हम और आप क्या चीज है। उदाहरण देता हूं, हम शैतान को बहुत कमजोर समझते। अरे जिसने परमेश्वर के साथ रहकर दगा कर दिया, जिसने स्वर्ग में 1/3 स्वर्ग दूतों को अपने वश में करके परमेश्वर के विरोध में कर दिया, तो क्या वो हमें और आपको छोड़ेगा?
और क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो हमें छोड़ देगा? अरे आज मसीहों को जरूरत है प्रार्थना में एक होने की, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने की, अपने आप को पवित्र करने की, कलीसिया को पवित्र करने की। जब हम पवित्र होंगे तभी तो कलीसिया पवित्र होगी। यदि हम ही पवित्र नहीं है तो हमारी कलीसिया पवित्र नहीं है। फिर आप चाहे कितना भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान समझता है ये परमेश्वर को भी बेवकूफ बना रहा है और खुद भी बेवकूफ बन रहा है। 5वीं तुरही की विपत्ति के विषय यदि आप पढ़े तो 11वां पद बहुत कुछ कहता। मुझे नहीं मालूम आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन ये 11वां पद जो है बहुत कुछ कहता है। बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, समय बहुत तेजी से जा रहा है। 5वीं तुरही की विपत्ति अर्थात प्रथम हाय, ये अंग्रेजी वाला हाय नहीं, यहां वाला हाय जो नर्क से निकली, अर्थात ये पृथ्वी के एक महान शैतान साम्राज्य का पुनर्जन्म है। जब 5वीं तुरही फूकी गई तो अथाह कुंड की चाबी शैतान को दे दी गई कि वो अपने अथाह कुंड को खोले और बाइबल को पढ़े, दुआ करें। तो लिखा है पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं ही दुष्ट आत्माएं फैल गई। आप क्या दुष्ट आत्माओं को निर्बल समझते हो? कई दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिगर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, और हमारी प्रार्थनाओं में ही दम नहीं है। कई तो मसीह सेवकों में दुष्ट आत्माएं घुस जाती हैं, कई कलीसिया के लोगों में दुष्ट आत्माएं घुसी हुई हैं, उन्हें मालूम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने ऊपर प्रभु के लहू की छाप, यीशु के लहू की छाप नहीं लगाई। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने वचन में से उसकी परीक्षा ली। आज शैतान जो हमारी परीक्षा लेता है वो हमारी पवित्रता की, हमारी परमेश्वर के आज्ञाकारिता की, उसके प्रेम की, उसके दया की परीक्षा लेता है और हम उसमें फेल हो जाते हैं। हम संसारिक बातों में लगे हुए हैं, कलीसिया भी संसारिक बातों में लगी हुई है, केवल इवेंट कर रही है, त्योहारों को मना रही है। और अब तो समय ऐसा आ गया है कि कलीसिया डर के मारे आज डरपोक हो गई है। बाइबल में लिखा है डरपोक स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे, और कलीसिया कोई भी आत्मा बचाने के लिए प्रचार नहीं कर रही, घर पर बैठी हुई है। डर लग रहा है क्या हो जाएगा। अरे उससे डरो जो परमेश्वर है, जिसने ईश्वर को पृथ्वी और हमें और आपको बनाया है, और हम मनुष्यों से डरते हैं। अरे वो जीवित परमेश्वर है जो दानियल को जब शेर की मान में डाला गया तो उसका मुंह बंद कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब अग्नि में डाला गया तो उनके बीच में उपस्थित हो गया, आग की गर्मी को ठंडा कर दिया। ये वो परमेश्वर है जिसने फिरौन के हृदय को बदल दिया। ये वो परमेश्वर है जिसने एलिया के द्वारा एलिजाबेथ के पास खबर भिजवाई। हम उस परमेश्वर से डरते ही नहीं। हम तो ऐसे व्यक्ति से डर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, जाओ सताओ। अय्यूब एक हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण। परमेश्वर हम पर और आप पर विश्वास करता है, और हम और आप मक्कार, धोखेबाज, अविश्वासी हैं जो परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। कलीसिया में तो जा रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हम प्रेम की बात करते हैं लेकिन हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं।
हम प्रार्थना की बात करते हैं, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। देखिए, शैतान आज भी सीधा स्वर्ग जाता और वो मांग लेता, फलाना व्यक्ति मुझे दे, वो तुझे नकार देगा। अय्यूब के साथ ऐसे ही हुआ। जब शैतान डोलता ढालता पृथ्वी पर से परमेश्वर के सिंहासन के पास यानी स्वर्ग में पहुंचा, आज भी आता शैतान स्वर्ग पहुंचा, तो परमेश्वर ने पूछा। देखिए, परमेश्वर हम पर कितना विश्वास करता है। परमेश्वर ने पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता? हाँ, मैं जानता हूं। यदि तू उससे आशीष छीन ले, वो तेरा इनकार कर दे। परमेश्वर ने क्या कहा? वो धर्मी है। परमेश्वर ने क्या कहा? जा, मैं तुझे अधिकार देता हूं, उसके प्राण को न छूना। यानी शैतान हमें और आपको मार सकता है यदि हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू की मोहर नहीं लगी। लिख लीजिए इसको। शैतान मनुष्यों से सामर्थी है, आज भी स्वर्ग जाता है और उन विश्वासियों को मांगता है परमेश्वर से, ये तेरा विरोध करेंगे, ये तुझे छोड़ देंगे। और आज भी जीवित परमेश्वर हम पर और आप पर अंधा विश्वास करता है और वो चाहता है कि हम भी ब्लाइंड फेथ करें। तेरहवें पद में यिर्मयाह 30:1-3 गवाही देता। प्रियो, क्या हुआ अय्यूब का? उसके दोस्तों ने छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने छोड़ दिया, कोसने लगी, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने जो हमसे और आपसे प्रतिज्ञा की है, बाइबल कहती है वो बगैर पूरे हुए न टलेगी। सूरज और चंद्रमा टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी बातें बगैर पूरे हुए न टलेंगी। और हम मनुष्य हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, शैतान अपना काम कर रहा है, शैतान दौड़ रहा है और हम डर के मारे छुपे हुए। अरे परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है, हम वचन को बोले और हो जाएगा। लिखा है ना, लोग कहेंगे पहाड़ गिर जा, पहाड़ गिरेगा लेकिन मृत्यु ना होगी। लोग कहेंगे हो जा, वो हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगी। अभी तो हम जो कहते हैं वो हो जाता है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अय्यूब परीक्षा में पास हो गया। क्या हम और आप पास हो जाएंगे? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं मोहर खत्म करनी है, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्रियो, जब पहली विपत्ति अविश्वासियों के शरीर या शारीरिक पीड़ा से संबंधित है। शारीरिक पीड़ा, अभी आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी शारीरिक पीड़ा। जिन्होंने परमेश्वर के महानतम बलिदान की अवहेलना की, आज चारों तरफ आप देखिए कितना विरोध हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का, उसके बलिदान का, उसके सुसमाचार का। ये उन लोगों के लिए है, उसका तिरस्कार किया और उसको अपने पैरों तले रौंदा या रौंद रहे हैं, उन पर परमेश्वर का कोप भड़क उठा है। अब भड़क उठा है प्रियो, कोप भड़क उठा। हम इसको सरल ना समझे। ये 5वीं तुरही उन अविश्वासियों को सचेत करने के लिए है कि अभी समय है, क्योंकि विश्वासी तो उठा लिए जाएंगे। मैं सेकंड कमिंग पर बोलूंगा, अभी पहले ये खत्म कर लूं मैं सीरीज, फिर आगे बताऊंगा। विश्वासी तो उठा लिए जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी, जो छोड़ दिए जाएंगे ये उनके लिए है।
प्रियो, परमेश्वर प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और शारीरिक पीड़ा के द्वारा परमेश्वर गैर विश्वासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अभी कोरोना आया था, आप भी जानते हैं। 1.5-2 साल हम घर में घुसे रहे। हमारे लोग जो हट्टे कट्टे थे, कई प्रभु में सो गए। सवाल उठता है, उस समय लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके पास टाइम था। सुनिए ध्यान से, उनके पास टाइम था। वो दुआ कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो बाइबल पढ़ रहे थे, वो रो रहे थे, परमेश्वर इस पैंडेमिक को, इस आपदाओं को हटा ले। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। लेकिन जब कलीसियाई उठा ली जाएगी तो हमारी और आपकी प्रार्थना काम नहीं आने वाली। हम जो कहेंगे वो तो होगा। कितनी अच्छी बात है। अभी कहते हैं शैतान निकल जा, ये हो जा, कुछ नहीं होता। लेकिन उस समय तो कहेंगे होगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। वो आपकी पीड़ा के लिए होगा, वो आपके दर्द के लिए होगा, वो आपकी यातना के लिए होगा, वो आपकी चीत्कार के लिए होगा। कलीसिया तो खचाखच भरी रहेगी, लेकिन वहां पवित्र आत्मा नहीं होगा, वहां विश्वासी नहीं होंगे। प्रियो, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 8 पद, अतः कुंड से अपने विनाश के लिए निकलने वाला है शैतान। वो था तो, परंतु अब नहीं है। ये शक्तिशाली राज कुछ समय के लिए संसार के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। पूरे संसार पर नहीं, एक बड़े भाग पर। पढ़िए बाइबल को ध्यान से। यूहन्ना ने दर्शन में एक तारे को आसमान से गिरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी, चाबी थी। शैतान को अथाह कुंड का दूध भी कहा गया है, जो स्वर्ग पर से गिराया गया। यशायाह 14:12 में लिखा है, हे भोर के तारे, हे उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिराया गया, भूमि पर गिरा दिया गया है। अरे उस शैतान ने जो परमेश्वर के समक्ष 24 घंटे यहोवा की स्तुति करता था, प्रशंसा करता था, जब वो भ्रष्ट हो सकता है, जब वो बहकाया जा सकता है, जब उसमें घमंड आ सकता है, जब उसमें नाना प्रकार की बुराइयां आ सकती है, तो हम और आप मनुष्य कौन सी खेत की मूली है। प्रियो, 5वीं तुरी, कई विद्वान कहते हैं, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, एक शक्तिशाली राजनैतिक तथा सैनिक यानी सुपर पावर होगी। अब आजकल नेताओं का बोलबाला है और सुपर पावर का बोलबाला है, जिसका निर्देश शैतान करेगा युद्ध के लिए। अब आप हर मगदोन की लड़ाई को अपने दिमाग में रखिए। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं है, हमारा मलयुद्ध आत्मिकता से है, अंधकार की शक्तियों से है। हम आत्मिक लोग हैं जो अंधकार की शक्तियों से लड़ेंगे। आजकल के युद्ध में वायुयान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, नाना प्रकार की चीजें का इस्तेमाल हो रहा है और युद्ध भयंकर हो जाता है। अभी इस्राइल, हमास, हुती, हुजबिल्ला, आपने देखा कैसे चल रहा था।
इस पांचवी तुरी की विपत्ति की तुलना हम इस प्रकार कर सकते हैं। योएल नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 6 पद पढ़ूंगा आपके लिए। क्योंकि असंख्य सेना वाली एक सामर्थी जाति ने मेरे देश पर चढ़ाई की है। उनके दांत सिंह के दांतों के समान और उनकी ढालें सिंहनी की दाढ़ों के समान है। बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली। अगर हम नहीं उठाए गए, जो विश्वासी हैं और यहां छोड़ दिए गए, तो हम पर हाय। परमेश्वर हमें समय दे रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है, परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है। अब मैं अपने कंक्लूजन में चलता हूं। क्या कह रहा है? पांचवी तुरही फूकी गई। सुनिए ध्यान से। और जब ये फूकी गई तो अथाह कुंड खोल दिया गया। आपने देखा धुआं उठा, धुआं कहां उठता? जहां आग लगी होती है। नरक में तो आग ही आग है, जहां दांतों का पीसना और रोना। सूर्य वायुमंडल अंधेरा हो गया, टिड्डियां आ गई, बिच्छुओं का सा डंक है, बहुत तकलीफ दे है। 5 महीने तक उन्हें यह अधिकार दिया गया कि एक बार डंक मार दे तो 5 महीने तक वो पीड़ा करता रहे, यानी उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। अभी तो हमें दर्द होता है, परेशानी, हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकता। 5 महीने तक वो तड़पेंगे। आप जरा सोचिए, वो दिन, वो हालात, वो परिस्थिति कैसी होगी। मरने यानी मौत उठा ली जाएगी। लोग मरना चाहेंगे तब भी नहीं मरेंगे। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 2 से 10 पद में कुछ सारांश पढ़ूंगा। एक बड़ी और सामर्थी जाति, उनका रूप घोड़ों के समान है। वे युद्ध के घोड़ों के समान दौड़े आते हैं और उनका कोलाहल रथों के खड़खड़ाने के समान है। उनके सामने जाति जाति के लोग व्याकुल हो जाते हैं। उनके सामने आकाश थर्रा रहा है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारों का प्रकाश जाता रहता है। देखिए शैतानी शक्तियां कितनी सामर्थी है, लेकिन हमारे प्रभु से सामर्थी नहीं है। मनुष्य तो है, पृथ्वी पर तो है। और फिर यूहन्ना कहता है, पहली विपत्ति बीत चुकी, यानी 5 महीने के बाद यह विपत्ति खत्म होगी। इसके बाद 2 विपत्तियां और आएंगी, जो 6वें तुरी के फूके जाने पर होगा। अभी समय नहीं है। मैंने आज सोचा था दोनों खत्म कर देंगे, लेकिन समय नहीं है। प्रियो, मैं कभी सोचता हूं, हम कितने धन्य लोग हैं कि प्रभु की करुणा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की क्षमा और दया में हम जी रहे हैं। लेकिन यह हमेशा नहीं होगा। भारतवर्ष में सुसमाचार का प्रचार का द्वार हमेशा खुला नहीं रहेगा। मैं अपने मित्र से बात कर रहा था जो सेवक है। मैं उनसे कह रहा था, एक समय ऐसा आएगा कि बाइबल भी ले ली जाएगी, हमारे पास बाइबल भी नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने पद बाइबल के याद किए? जब मैं छोटा था संडे स्कूल में रटाया जाता था, लेकिन आजकल संडे स्कूल में अब क्या है, कई संडे स्कूल बंद हो गए। अब उन्हें पद नहीं रटाए जाते, केवल गाना गाना सिखाया जाता है।
उन्हें बाइबल में से पद नहीं रटाए जाते। बड़ी विचित्र बात। जब ये नहीं होगा और हमें याद नहीं होगा तो हम वचन को क्लेम कैसे करेंगे? कैसे हम शैतान को हराएंगे जब हमें याद ही नहीं होगा? यीशु मसीह का परीक्षा इसी वचन से ली गई। प्रभु यीशु मसीह ने इसी वचन से उत्तर दिया। जब हमें वचन ही याद नहीं, जब हम वचन पर ही नहीं चलते, जब हमें वचन पर ही भरोसा नहीं, जब हमारे लिए वचन कुछ है ही नहीं, तो हम मसीह नहीं है। और तब ये टिड्डियां आकर हमें डसेंगी। और अंत में कहना चाहूंगा, प्रियो, परमेश्वर बड़ा दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, जलन रखने वाला है, लेकिन वो हमें अभी समय दे रहा है। और आजकल कलीसियाएं क्या कर रही है? समय को बर्बाद कर रही है। आजकल विश्वासी क्या कर रहे हैं? समय को बर्बाद कर रहे हैं। शैतान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन अभी तक कलीसियाएं चेती नहीं। अभी वही लड़ाई झगड़े, वही बैर भाव, वही खींचतान, वही द्वेष, वही खरीद फरोख्त, उसी में लगे हुए। बिली ग्राहम ने अपने संदेश में कहा, काश परमेश्वर के भक्त ऐसे योद्धा हो जाते जो शैतानी शक्तियों पर विजय प्राप्त करें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो संसारिक शक्तियों पर तो विजय प्राप्त कर चुके, लेकिन अभी तक उन्होंने आत्मिक विजय प्राप्त नहीं की है। हाय उन पर। कहीं हमारा और आपका जीवन ऐसा तो नहीं है कि हम और आप क्या कर रहे हैं? प्रियो, मुझे एक घटना याद आती है। मैं जगह और समय नहीं बताऊंगा। मैं एक जगह प्रचार करने गया गांव में, और एक व्यक्ति ने जो गांव के लोगों को बुलाया था, वो बरगद के पेड़ के नीचे उसने प्रार्थना सभा रखी थी, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था, छाया भी थी, और उसने वहां टेंट लगवा कर आराधना प्रारंभ कराई। जब मैं वहां गया और जैसे ही बैठा तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, ऊपर देख। मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो वहां दुष्ट आत्माएं लटकी हुई थी, और एक दो नहीं, असंख्य। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने परमेश्वर से पूछा, ये क्या है? क्यों मुझे दिखाया? परमेश्वर ने कहा, तू आज्ञा दे, मैं इन्हें तेरे वश में कर दूं। मैं उस समय छोटा ही था, बाइबल कॉलेज से निकला था। मैंने परमेश्वर से कहा, ये तो असंख्य है और मैं अकेला हूं। तो परमेश्वर ने कहा, याद कर, दानियल भी अकेला था, मूसा भी अकेला था, लेकिन मैं उनके साथ था। एलिया भी अकेला था, मैं उनके साथ था। मैं आज तेरे साथ। और जब हम लोगों ने प्रार्थना की तो वो एक एक करके गिरने लगी। जो आत्मा में थे वो उन्हें दिखाई दे रहे थे, और जो आत्मा में नहीं थे वो दुष्ट आत्माएं उन्हें नहीं देख रही थी।
लेकिन गांव के अंदर हवा चलने लगी, आंधियां चलने लगी और शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन प्रियो, विश्वास करिए, परमेश्वर की सामर्थ आप में होके काम करती है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर बातें करता है। जब उन्हें अधिकार के साथ डांटा गया, वो शांत हो गई। उस समय जब मैं बाइबल कॉलेज से निकला ही था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं था, ना देखा था। मुझे बड़ा मजा आया। अरे वाह, क्या बात है, यीशु के नाम से शैतानी शक्तियां डर गई। प्रियो, उसी दिन से मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने का दान दे, और परमेश्वर ने दिया। कहने का मतलब है, परमेश्वर चाहता है कि हम दान और वरदान मांगे। आज कितने लोग हैं जो मांग रहे हैं? कितने लोग हैं? अरे मांगिए, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं, हमें गाड़ी दे दे, हमें बंगला दे दे, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। कभी आत्मिक बातों को मांगा है कि हम परमेश्वर तेरे राज में आत्माओं को जीतना चाहते हैं, दान वरदानों से विभूषित कर, तो परमेश्वर हमें कर देगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम तन मन और धन से अपने प्रभु से प्रेम करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। नहीं तो ये शैतानी शक्तियां बर्बाद कर देंगी हमारा जीवन भी और हमारी आत्मा भी। इसलिए हम इससे न डरें। बाइबल कहती है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, उससे नहीं जो केवल शरीर से। आइए हम प्रार्थना करें। अगला संदेश 6वीं तुरी फूके जाने का होगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम बिंदी प्रार्थना करते, हम तो पापी हैं, गुनहगार है, तुच्छ है, निकम्मे हैं, मिट्टी है। ओ प्रभु जी, हमारे अंदर कोई सामर्थ नहीं है। जब तक तेरा वचन हमारे अंदर काम ना करे, जब तक तेरी आत्मा हमारे अंदर काम ना करे, जब तक तेरा लहू हमारे अंदर काम ना करे, हम अपने ताकत से, अपने पैसे से, अपने पद से, अपनी सामर्थ से शैतान को नहीं हरा सकते, जब तक तू हमारे साथ खड़ा ना हो। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, हमें सामर्थ से भर दे कि हम शैतानी शक्तियों से लड़े, उस पर विजय हो, और बहुत सारी आत्माओं को जो हमारे चारों तरफ है, हमारी जगह जहां आपने रखा है, जिस प्रदेश में रखा है, जिस जगह शहर में रखा है, जिस देश में रखा है, प्रभु जी उन्हें राय और उन आत्माओं को बचाएं जो शैतान के चंगुल में फंसे, ताकि जब तू आए तो हम बादलों पर एक साथ उठाए जाए। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हम लोगों की सेवकाई के लिए प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं। अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर आशीष दे और सामर्थ दे कि हम शैतान का सिर कुचल सके, जैसे तूने उस सलीब पर कुचल दिया। क्योंकि तूने कहा है, मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, उसी अधिकार में हम विजयी हो सके, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ते हैं, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और पवित्र आत्मा में सामर्थ दे, दान वरदानों से विभूषित करे, ताकि आप शैतानी शक्तियों से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सके। आमीन।